राधा स्वामी राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जैसा कि आपको पता है, लगभग इसी महीने में 2-4 दिन आगे पीछे जयपुर का सत्संग होता है। सत्संगों के कार्यक्रम कुछ इस ढंग से बने हैं, मौसम के अनुसार भी और दूरी देखते हुए भी, संगत का भी हिसाब देख के। जब ये दिन निश्चित किए जाते हैं, किए भी हैं। हालांकि ये सत्संग पहले जींद में करते थे, लेकिन टाइम बहुत कम था, क्योंकि संगत वहां तो आसपास की ज्यादा आती है। अब भिवानी के सत्संग होने के कारण जींद में उसमें कोई खास अंतर नहीं, वहां की लोकल संगत तो वहां आ गई थी। इसलिए जयपुर का रखा था कि ताकि यहाँ इस एरिया के लोग वहां इतनी ज्यादा नहीं जा सकते। दूसरी चीज, यहाँ इतनी संगत ज्यादा है भी नहीं। तीसरी चीज, गर्मी का समय भी आ जाता है इसके कुछ दिन के बाद में, फिर दूर के आश्रमों में सत्संग करना बड़ा कठिन होता है। वैसे तो अगर सत्संग लाभ उठाने वालों के लिए कोई कमी नहीं है। अवल तो सत्संग रोजाना ही होता है, लेकिन इस प्रकार के बड़े आयोजन तारीख निश्चित करके जो किए जाते हैं, या पहले से ही निश्चित किए हुए दिन हैं, उन दिनों में सत्संग होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सत्संगी प्रेमियों के लिए, जिनको विरह है, जिनको बैराग है, जिनको प्रेम है भक्ति से, जो अपना कल्याण हित चाहते हैं और अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, तो चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, दूर हो, करीब हो, कोई साथ हो या ना हो, कोई साधन मिले या ना मिले, वो तो जरूर जाएंगे। वो उस कष्ट को, दुख को स्थान नहीं देते अपने दिल में। उनका उद्देश्य सिर्फ है भक्ति लाभ प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनना, सत्संगियों के बीच रहना। क्योंकि सत्संगियों के बीच रहने का मतलब है अच्छी संगति। संगति इंसान को सुधारती है, कुसंगति इंसान को बर्बाद कर देती है। इसलिए इसका नाम सत्संग दिया गया है। सत्संग नहीं, सारी चीजें सत्य से ही चालू हैं। सत्य सिर्फ मालिक का ही नाम है और कोई सत्य है नहीं दुनिया में। पहली वाणी थी मेरी लिखी हुई थी, क्यों भूलिया फिरे नादान गुरु बिन कौन सहाय है। सतगुरु के बिना इस जीव का कोई सहाय नहीं है। नादान क्यों कहा गया? कि जो इंसान खुद की चिंता ना करके अपने कीमती जीवन को बर्बाद करते हैं, शरीर के लिए, मन के लिए कार्य करते हैं, अपनी रूह के लिए कभी सोचते भी नहीं है। उनको ये ख्याल भी नहीं है तुझे इंसान का चोला किस लिए मिला था। इसलिए ऐसी भूल तो जो नादान होगा, जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान के बस करता है ना। ये लफ्ज मायने रखते हैं, इनका बहुत महत्व है। ये ना समझना कि कोई लाइन लिख दी गई उसका कोई मतलब नहीं, या बस जबान से कहने मात्र से। अगर गौर करके देखोगे
कितनी बात है। नादान किसको कहते हैं? जिसको समझ ही नहीं है। दुनियादारी की चीजों की समझ आपको बहुत होगी, आप पढ़े लिखे ज्यादा होगे, शास्त्रों का भी अध्ययन किया होगा, ज्ञान होगा, और किसी क्षेत्र में, संगीत में, विद्या में, कोई भी कारोबार काम करते हो, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई जज है, कोई पुलिस में अफसर है, कोई आर्मी में है, उनके लिए चाहे कितने बड़े ओहदे हों, कितने बड़े पद हों, कितनी बड़ी उनकी बुद्धि काम करती हो, लेकिन जिसने भक्ति नहीं कमाई, प्रभु की याद नहीं की, उसकी गिनती नादानों में है। इसलिए कही कि गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूलिया फिर नादान। और दूसरी चीज भूल है उसकी। भूल कौन सी है? भूल यही तो थी कि इस जीव को जिस इस माया देश में उतरने से पहले मां के गर्भ में जब ये जीव रहता था, कितना कठोर 9 महीने का समय इसने बिताया जीव ने। जिस जगह रहता था उसी में ये पखाना करता था, उसी में पेशाब करता था, उसी को खा के पी के बड़ा हुआ। नरक से ज्यादा अच्छी चीज नहीं थी। उसको तब भी ज्ञान था इस जीव को कि मैं फंस गया इस काल देश में, मेरी शुरुआत हो चुकी है। उस गर्भ के अंदर ना उसको कभी ये नहीं अपनी चाह पूरी कर सकता था, नहीं ये गर्म है, ये नहीं कह सकता था ये ठंडा है, ये नहीं कह सकता था मुझे ये नहीं चाहिए। जैसा उसकी मां खाती थी, पीती थी, रहती थी, आराम करती थी, नहीं करती थी, उसके लिए मजबूर था, उसको वैसा ही वो सहन करना पड़ता था। लेकिन समझ थी तब, ज्ञान था उसको, वो बीच में था, ना इस माया देश में अवतरित हुआ था और ना ही मालिक के चरणों में रहा था। उस वक्त में एक वायदा करता था, तब उस मालिक से कहता था, मालिक इस नरक से मुझे बाहर निकालो, क्योंकि मैं जो चोला धारण करने जा रहा हूं उसमें ही मैं जहां आया हूं वहां से मेरा मुक्त होने का, जन्म मरण से छुटकारा पाने का मेरा अवसर है। मुझे अब में वो समय मिलेगा, मौका मिलेगा, मां के गर्भ से बाहर जाऊंगा, मुझे गुरु से ज्ञान प्राप्त करके वापस आपके चरणों में लौटना है। इसलिए कही कि भूल है इंसान की। इसीलिए दो अभी बार बार सुनते हो, उसका मतलब भी यही है कि सतगुरु के दरबार में जाइए, बारंबार भूली सी वस्तु लखाए दे सतगुरु बड़े दातार। ये बारंबार आना आपका ये व्यर्था नहीं है। क्या पता किस वक्त में जीव को कौन सी वाणी, कौन सा वचन उसके दिमाग में जाए, किस घड़ी में उसके शुभ मुहूर्त निकले, शुभ अवसर उसको मिले, और किस बात के कारण, एक एक लफ्ज के कारण इंसान का जीवन बदला देखा हमने। और बदला ही नहीं, वो बड़े अपना काम करके चले गए, दुनिया को एक नमूना पेश करके गए। कितनी बार गीत गाते हो बलख बुखारा के बादशाह की, सतगुरु के पास नहीं, वो ही उसको ज्ञान की चोट लगी, एक ही लफ्ज की लगी, जीवन को बदल के रख दिया। और वो चोट भी किसने, किसी सतगुरु ने नहीं, किसी ज्ञानी ने नहीं, किसी ऐसे विद्वान ने उसको नहीं दी वो चोट, वो ज्ञान नहीं दिया। एक बांदी ने, एक नौकरानी ने दे दिया, एक साधारण सी बात में। उसने उस दृष्टि से भी उसको ज्ञान नहीं दिया, लेकिन उसने एक बात कही, वो बात कही वो राजा के दिमाग में गई, समझ लग गई उसको। समझ पता नहीं जीव को कब लग जाती है। जब इंसान की भूल मिटती है तो 84 कटती है। भूल मिटती है, भ्रम चले जाते हैं। भूल जब तक रहती है तब तक भ्रमों में जीवन बीतता है। कहते हैं, सुनी होगी आपने, फिर बता देता हूं, नए आदमी होंगे। बलख बुखारा का बादशाह था। बलख बुखारा अपने ज्यादा दूर नहीं, एशिया में ही एक देश है। छोटे छोटे शहर थे उस टाइम में, रजवाड़े गांवों को ही रजवाड़े कह देते थे। छोटे छोटे गांवों में राजा होते थे, उनकी बादशाहत छोटी छोटी ही होती थी। बलख और बुखारा दो अलग अलग शहर हैं, अब भी बड़े बड़े शहर हैं वो। तो उस बलख और बुखारे की पहले दूसरी कहानी बता देता हूं कि एक बार एक बलख का गुरु था,
और उसके पास एक चेला रहता था बुखारा का। गुरु की सेवा की, गुरु ने उसको भक्ति का दान दिया, आशीर्वाद दिया, उसने सेवा की थी। गुरु की जो सेवा करता है, गुरु अपना सब कुछ उसको अर्पण कर देता है, सौंप देता है, अपना जान नसीन बना देता है, उसको अपने जैसा बना देता है। इसीलिए पलटू साहब ने कहा पारस में और गुरु में यही अंतर हो जान, वो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। गुरु अपने जैसा ही बना देता है। लेने वाला होना चाहिए, उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, अभिलाषा होनी चाहिए। गया, उसको ज्ञान दे दिया गुरु जाने के बाद में, और वो बहुत बड़ा दूसरा महात्मा हो गया। जिसको ज्ञान दिया था गुरु ने चोला छोड़ दिया। उसका एक लड़का था, उसकी मां कहने लगी बेटा बुखारा का जो था ना, अब मेहनत बना हुआ है, वो तेरे बाप से दौलत ले गया, सारी उससे लेके आ। गया, जाके कहने लगा कि मैं आपसे लड़ाई करने आया हूं। बोला भाई लड़ाई क्यों करेगा मेरे साथ, क्योंकि वो राजा था। कहने लगा तो मेरे बाप की दौलत लेके आया था। बोला वो समझ गया। अज्ञानी मूर्ख दौलत पैसे को मानता है, ये पैसा मिट्टी है, कुछ भी नहीं है, ये इस लोक के काम आने वाली चीज है, आगे ये साथ नहीं जाती किसी के भी। समझ गया वो कि इसको ज्ञान नहीं है। बोला क्या चाहिए, ले जा। दे दिया उसको, सोना चांदी दे दिया, ऊंट भरवा के भिजवा दिए, लेके चला गया। जाके अपनी माँ से कहा कि ये लो, सब लिया। अरे मूर्ख, बहुत चालाक है वो, उसने तुझे नहीं दिया, रख ली उसने दौलत, तो तुझे कुछ नहीं दिया। बोले दोबारा जा। दोबारा फिर वो गया सेना लेके। बोले अब क्या है। बोला कि ना तूने मेरे साथ धोखा किया है, असली दौलत नहीं दी, असली दौलत लेके जाऊंगा। उसने दोबारा से हीरे जवाहरात और बड़ी जो कीमती माणक मोती थे वो दे दिए कि बोला चलिए ले जा। फिर ऊंट भरवा के भेज दिए। बड़ा खुश गया कि माँ इस बार खुश हो जाएगी कि भाई सब कुछ ले आया। माँ से जाके बोलूंगा कि बोलो इससे कीमती तो चीज दुनिया में नहीं है कोई भी। लेके गया, जाके माँ से कहने बोले मूर्ख रहा बेटा तुम, ये चीजें कोई काम आने वाली नहीं है, वो बहुत चालाक है, उसने असली दौलत अब भी नहीं दी। बोले उससे असली दौलत लेके आ। तिबारा जब गया तो जाके कहने लगा कि मुझे पागल ना बना, मुझे असली दौलत दे। बोले असली दौलत तुझे ऐसे नहीं मिलेगी, असली दौलत लेने के लिए पहले उसके लिए योग्य बनो। और योग्य कैसे बनेगा, अहंकार को त्याग किया और तेरे मन के अंदर तप, त्याग, सेवा और प्रेम की भावना पैदा कर। जब तक तेरे पास ये चीजें नहीं हैं वो दौलत नहीं मिलती। उस दौलत को लेने वाले के पास ये खूबी होनी चाहिए जो मैंने बताई है, जिसके दिल में प्रेम हो, शरीर से सेवा करता हो, मन से प्रभु के नाम का सुमन करता हो, पर उपकार और पर हित के लिए तत्पर रहे हमेशा, अपनी जो परवाह भी ना करे, भूख प्यास और आलस को जो त्याग दे, ये भक्ति रूपी दौलत उसको मिलती है। इतनी आसान नहीं है। लेकिन बात तो दूसरी बताना चाहता था। वहां बलख बुखारा का जो बादशाह था, 1.25 मन फूलों की सेज पे सोता था, और बांदी रोजाना वो सेज बिछाती आई थी कभी से, जब वो छोटी उम्र में था, राजकुमार था उसी समय से। रोजाना 1.25 मन फूलों की सेज पे सो के बड़ा आनंद से। जो अमीर लोग होते उनको गद्दों पर भी नींद नहीं आती, क्यों, काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते। मेहनत करने वाला तो पत्थरों पर भी सो जाएगा, वो तो सड़क पे भी सो जाए, फुटपाथों पे सोते हुए देखें, गाड़ियों के हॉर्न बजते रहते हैं, पास से ट्रेन गुजरती रहती है, उनके धड़ 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 की आवाज, जमीन भी धड़कती है, लेकिन वो नींद, क्योंकि वो थके हारे काम करने वाले होते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, वहां भी वो मस्ती में सोए रहते हैं। जो काम नहीं करता, शरीर से श्रम नहीं करता, और जिनकी मन की भावना भी हमेशा संसारी पदार्थों के लिए भागती दौड़ती रहती है, उनको कहाँ चैन, कहाँ नींद, कहाँ आराम। वो शरीर से भी बेचैन, उनको नींद नहीं आती, करवटें बदल देते, मन से बेचैन,
और ये उठपटांग सोच उनकी बनी रहती है, तो हर प्रकार से वो दुखी है, सुखी नहीं है। फिर भी 1.25 मन फूलों की सेज पे भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू, आनंद, आराम करने के लिए वो बांदी बेचारी पूरा दिन काम करती थी। तो एक दिन उसके दिमाग में काम करते करते ख्याल आया, हर इंसान सोचता है, आप भी कभी भी मन तो कभी खाली बैठता ही नहीं, इसीलिए इसको शैतान कहा है। ये मन शैतान का घर है, शैतानियां सूझती रहती हैं। और अपनी देशी भाषा में और क्या करते हैं, कोई बुरा ना मानना, कि ठाली नान काटड़े मुंडे ठाली डूम ठिकाने ढूंढे। वो कौन से ये मन है ठाली? ठाली डूम ठिकाने ढूंढे। ठाली अगर डूम होगा ना तो उसे कुछ मिले नहीं का तो उसके कहाँ जाऊं, किसके पास क्या बोलूं, क्यों? उसको आदत है बोलने की, है? तो जो खाली आदमी होगा, खाली मन शैतान का घर होता है, वो शैतान ही सूझेंगे उसका कोई ना कोई। तो उसने क्या किया, उसमें भी जो भी काम करता है आदमी सोच करता रहता है, विचार करता है। अब मैं भी सत्संग करते करते विचार करता हूं कि अब यह बात बोलूं तो अगली क्या बोलूंगा। दोनों तरह से मेरा काम करता है, जबान से बोलता रहता हूं, दूसरे पीछे से दिमाग ये भी सोचता रहता है अगली बात क्या बोलूंगा मैं। खाली कभी रहते ही नहीं, वो नहीं रहता खाली। नींद आ जाती है तो भी घूमते रहते हैं, पता नहीं मन कहाँ कहाँ जाता है, कहीं पहाड़ों में, कहीं नदियों में, कहीं शहरों में, कहीं बाग बगीचों में, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। शरीर पड़ा रहता है, लेकिन ये शैतानी किए बिना नहीं रहता। लेकिन जिसकी वृत्ति लग जाती है प्रभु के चरणों में, उसको दूसरी अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कि चैन तो वहां है, प्रभु के चरणों में जिसको ठिकाना मिल गया उसको और चीजों की दरकार नहीं है, उससे ऊपर कोई चीज नहीं है, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है, उससे अच्छी कहीं शांति नहीं है। संसार के पदार्थों में जहां जाओगे वो तो रुई लपेटी आग है। रुई में आग लपेटोगे कितनी देर रुकेगी? संसार के पदार्थ इसी तरह से हैं, जिस प्रकार से अग्नि को रुई में लपेट दो, थोड़ी देर के बाद में सिलक के धुआं निकल के आगे निकलेगी। जितने भी दुनियादारी के काम में किसी चीज को देख लो, धन को देखो, और कोई जितने पदार्थ इकट्ठे करते उनको देखो, कुछ समय के बाद में उनका हिसाब ही दूसरा हो जाता है। वो भी करते करते सोचती जाती है कि जिंदगी बीत गई, तेरे को तो नींद आ जाती है, ये 1.25 फूलों की सेज पे इसको क्या कैसी नींद आती होगी। वो आ रही थकी थी बेचारी, उसने सोची आज 1 मिनट लेट के देख ले। कोई देखता नहीं, इधर उधर देखा कोई नहीं है, बस बिस्तर को तैयार करके फूल बिछा के जो ही उस पर लेटी, और लेटते ही कहाँ उसको ऐसे बिस्तर सोने को मिलते थे, इतनी अच्छी सुगंधी फूलों की, और उसे पड़ते ही नींद आ गई। उसको पता ही नहीं लगा कितना टाइम गुजर गया। राजा आया, आके देखता है कि राजा का बिस्तर, राजा की सेज, और क्या हस्ती बांधी नौकरानी। रानी भी मेरे कहने और इजाजत के बिना मेरे कमरे में आके नहीं सोती मेरे बिस्तर पे, और इसकी ये औकात। गुस्से में भर गया, उसको जगाया भी नहीं, मस्ती में सोई पड़ी, उसको नहीं पता राजा आया कि नहीं आया, क्या क्या बात है। उसने कोड़ा उठाया, उसको पीटना शुरू कर दिया। उसको जब लगा तो अचानक उठी, तो उसके दिमाग में बात तो थी ना कि मैं लेट के देखना चाहती हूँ। उसकी समझ में तो अभी ये लेटी थी तुम, और ये तो 1 मिनट में ही सारा काम हो गया, गड़बड़ हो गया। तुम उठना चाहती थी लेकिन देर होगी। अब उसने मारा तो 1-2 लगे, बड़ा दर्द होता है, कोड़ा चमड़े का होता है, अगर वो लग जाए शरीर पे बहुत दर्द करता है। 1-2 लगा जब तो बेचारी ने आ ऊ की उसने, लेकिन दूसरे तीसरे के बाद में क्या क्या हंसने लगी जोर जोर से, क्योंकि उसका मन फिर भी काम करता था, क्या कर दिया मैंने, बहुत गलत कर दिया, मुझे तो कितनी सजा मिली, क्यों मिली ये सजा, क्योंकि मैं राजा की सेज पे सो गई। लेकिन फिर विचार आता है, राजा की सेज पे तो सोई, फूलों की सेज पे सोई थी, तेरे को 1-2 मिनट 5-10 मिनट सो गई होगी, आध घंटा हो गया हुआ, उसके सोने के कारण इतनी कड़ी सजा, कोड़ों से तेरी पिटाई होगी। अगर तुझे ये सजा है तो इसकी क्या सजा होगी जो सारी जिंदगी सोता आया है। इसकी तो बहुत बुरी हालत होगी। क्यों सजा इस चीज की मिली है? नहीं तो आज तक मुझे कभी सजा नहीं मिली। फूलों पे आध घंटे सोने से मुझे इतनी सजा मिल गई, इसका बेचारे का क्या हाल होगा। हंसने लग गई। राजा बोला या तो कोड़े मारता था, कोड़ा हाथ से छूट गया,
कि इसको तो दर्द होना चाहिए था, रोना चाहिए था, गिड़गिड़ाना चाहिए था, याचना करनी चाहिए थी, क्षमा मांगनी चाहिए थी, ये हंसती है। बोले बांदी हंसती क्या है? फिर भी जोर जोर से हा हा करके रावण की तरह से हंसने लगी। बोले पहले मुझे बता हंसने का कारण क्या है, नहीं तो तुझे और मैं पीटूंगा। बोले राजा रहने दो तो अच्छा है। ने बोला नहीं बताओ मुझे बात क्या है। बोले मेरे मन में ख्याल आया कि एक थोड़े से टाइम के लिए मैं आपके इस फूलों की सेज पर सो गई तो मुझे इतनी सजा मिली, लेकिन आप कब से सोते आए हो? राजा के दिमाग में भी वो वचन ऐसा लगे जैसे गोली, आर पार हो गया वचन। बोले फिर क्या? बोले आपकी क्या हालत होगी? थोड़े से समय सोने से मुझे इतने कोड़े लगे हैं, आपकी क्या हालत होगी? बलख बुखारा के बादशाह के दिमाग में यही ज्ञान था। ऐसी चोट लगी, कवि साहब की वाणी, शब्द की चोट लगी मेरे दिल पे जी, बिंद दिया तन सारा महाराज मुँह पे साई रंग डारा जी। उसने कही कि ऐसी चोट लगी आर पार हो गया मेरा तो काम, बांदी खराब कर दिया। अब जीवन की वो परत खोल दी जो अज्ञान के बस में जी रहा था। अभिमान था मेरा, अज्ञान था मेरा, नादानी थी मेरी, नासमझी थी। तूने मुझे राह दिखा दिया। आज से तू बांदी नहीं, नौकरानी नहीं, तू तो मेरी गुरु हो गई। आज से राजकाज को छोड़ के चल दिया सत्य की खोज में, सत्य संगति की खोज में। जो आपको अवसर मिला ये हर एक को नहीं मिलता। देवी देवता भी तरसते हैं कि इंसान का चोला मिले, लेकिन इनको जो चोला मिला है क्या ये इसका महत्व जानते हैं? हम जानते हैं क्या कि हमारे जीवन की कितनी कीमत है? ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। कोटि जन्मों में भटका खाने के बाद इंसान का चोला मिला। नानक साहब कहते हैं बही प्राप्त मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरियां, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। कि सिर्फ साध संगत करो और नाम की कमाई करो, तुम्हारा परमात्मा से मिलने का यही अवसर है और दूसरा अवसर नहीं है। अगर ये तुमने चूक गया, ये भूल कर दी तो बहुत गलत हो जाएगा। फिर 84 में धकेले जाओगे, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। और वो बलख बुखारे का बादशाह राज को छोड़ के, कहते हैं कपड़े जो पहनता था उसमें इतना हल्का कपड़ा होता था, वजन नहीं होता था। पैरों में इतने नरम जूते पहनता था कि उसको पता ही नहीं लगता था। सिर के ऊपर ताज होता था, धूप गर्मी कुछ नहीं लगती थी। नौकर चाकर सेवा करते थे, सब कुछ त्याग दिया, राज को छोड़ दिया। एक बस कपड़ा ले लिया, शरीर सब कपड़े त्याग दिए, जूतियां त्याग दी, और मस्ती में जाके गुरु की खोज करके उन्हें नाम की कमाई की। और फिर मस्ती में गाता, अपने आप गाता, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। कदे पालंगियां में चालते अज पाए लागी गारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। तन 5 टके पोशाक थी, अज तन पर गुदड़ भारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। खाता भोजन 36 प्रकार है, अब बासी श्याम सकारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। और आखिर में कहता है, बांदी तू मेरे गुरा समान, तन राह बता दिया प्यारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। कहता है कि बांदी तू तो मेरी गुरु होके निकली, तू तो मेरी गुरु है, तूने मुझे रास्ता दिखा दिया प्रभु से मिलने का।
तो मेरा कहने का मतलब था कि वचन आदमी को क्या पता किस वक्त में और कौन सी बात उसके लिए काम कर जाए। सारी जिंदगी सुनते सुनते चले जाओगे, लेकिन कभी ना कभी ऐसी दिमाग में बात लगेगी आपके जीवन को बदल देगी।